फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना है। एक खबर को पढ़कर शायद आप भूल जाएं, लेकिन जब वही कहानी पर्दे पर जिंदगी बनकर आपके सामने आती है तो न सिर्फ कहानी बल्कि डायलॉग तक दिलो दिमाग में उतर जाते हैं। फिल्में वो जादुई दर्पण हैं जो उन मुद्दों को उजागर करती है जिन पर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। और जब बात दलित मूल के फिल्म निर्माताओं की आती है तो ये जादू और भी गहरा हो जाता है। बॉलीवुड हो या क्षेत्रीय सिनेमा, इन फिल्मकारों ने अपनी कहानियों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उन फिल्म निर्माताओं और दलित डॉक्यूमेंट्रीज मेकर्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर तालियां बटोरी। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है पिछड़ी जाति से आने वाले नीरज घायवान। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म मसान आपको याद होगी। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसी अंतरजातीय प्रेम कहानी थी जिसने समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया जहां एक दलित को सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपना प्यार खोना पड़ता है। इस फिल्म ने न सिर्फ विकी कौशल को स्टार बनाया बल्कि पिछड़ी जाति से आने वाले इसके निर्देशक नीरज घायवान ने भी साबित कर दिया कि टैलेंट के सामने जाति की कोई दीवार नहीं टिक सकती। दरअसल महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में 1980 में जन्मे नीरज की जिंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके पिता रिसर्च साइंटिस्ट थे और उनकी माँ एक गारमेंट स्टोर चलाती थी। आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण नीरज को बेहतरीन शिक्षा मिली। हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय शिवरामपल्ली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पुणे के सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट से मार्केटिंग में एमबीए करने वाले नीरज का सफर पढ़ाई से शुरू हुआ, लेकिन उनका दिल तो सिनेमा में बसता था। अनुराग कश्यप के साथ फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कदम रखने वाले नीरज ने डायरेक्टर के तौर पर फिल्म मसान से इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने उन्हें 61वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर और 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू फिल्म का खिताब दिलाया। नीरज की कहानी बताती है कि अगर मौका मिले तो दलित मूल का कोई भी शख्स दुनिया को हिला सकता है। पिछड़े समाज से आने वाले दूसरे डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले। दरअसल साल 2016 में मराठी सिनेमा में एक ऐसी लहर उठी जिसने न सिर्फ मराठी दर्शकों को बल्कि गैर मराठी दर्शकों को भी झकझोर कर रख दिया। ये फिल्म थी सैराट, एक ऐसी फिल्म जिसने जातिगत भेदभाव और ऑनर किलिंग की कड़वी सच्चाई को पर्दे पर उतारा। इस फिल्म के पीछे नागराज मंजुले थे जिनका महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जयौर गांव में एक दलित खानाबदोश वड्डार समुदाय में जन्म हुआ। नागराज का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। आर्थिक तंगी के कारण उनके चाचा बाबूराव मंजुले ने उन्हें गोद लिया, लेकिन नागराज ने हमेशा अपने पिता पोपटराव को अपनी उपलब्धियों का श्रेय दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित नागराज ने अपनी फिल्मों में ग्रामीण भारत में फैले जातिवाद को मुद्दा बनाया। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म पिस्तुलिया एक दलित बच्चे की स्कूल जाने की चाहत और समाज के तिरस्कार को दिखाती है। फिर साल 2014 में उनकी फिल्म फेंड्री रिलीज हुई। ये फिल्म दलितों की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। फिल्म फेंड्री के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन 2016 में रिलीज हुई फिल्म सैराट ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका प्रीमियर 67वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और ये आज भी मराठी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। नागराज मंजुले ने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि क्रांति का हथियार भी है। हमारी इस लिस्ट के तीसरे डायरेक्टर हैं टीजे ज्ञानवेल, जिन्होंने फिल्म जय भीम के जरिए सिस्टम को चुनौती दी। दरअसल 2021 में रिलीज हुई तमिल फिल्म जय भीम ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस फिल्म ने दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों को न सिर्फ उजागर किया बल्कि
कानून की ताकत से उन्हें एक हक दिलाने का रास्ता भी दिखाया। फिल्म में सूर्या द्वारा निभाया गया वकील का किरदार हर उस शख्स की आवाज बन गया जो सिस्टम के दमन का शिकार है। इस फिल्म के पीछे थे टीजे ज्ञानवेल, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हुनर से एक ऐसी कहानी पर्दे पर उतारी जिसने लोगों की आंखें खोल दी। फिल्म जय भीम ने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खूब वाहवाही बटोरी। टीजे ज्ञानवेल को इसके लिए 2022 के आनंद विक्टन सिनेमा पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला। उनकी ये फिल्म न सिर्फ एक कहानी थी बल्कि एक आंदोलन थी जिसने दलितों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। पिछड़े समाज से आने वाले फिल्म मेकर्स की बात हो और पारंजित की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तमिल सिनेमा में पारंजित का नाम किसी तूफान से कम नहीं है। वो एक ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के मुद्दे को अपनी फिल्मों का केंद्र बनाया। 2024 में आई उनकी फिल्म थंगलान इसका जीता जागता सबूत है। रंजित का बचपन भी भेदभाव की कड़वी यादों से भरा हुआ है। उनकी मां उन्हें अपनी जाति छिपाने को कहती थी, लेकिन बड़े होने पर रंजित ने समझा कि सिनेमा में दलितों को अक्सर नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। ऐसे में रंजित ने ठान लिया कि वो ऐसी फिल्में बनाएंगे जो दलितों की सच्चाई और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दुनिया के सामने लाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर को वो एक क्रांति मानते हैं जिन्होंने उन्हें सिनेमा के जरिए बदलाव लाने की ताकत दी। उनकी फिल्में जैसे कि मद्रास, कबाली और थंगलान ने न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि समाज को आईना दिखाती हैं। रंजित आज तमिल सिनेमा के एक ऐसी आवाज है जो दलितों के हक के लिए बुलंद है। आपको बता दें कि फिल्मकार सिर्फ कहानियां नहीं बुनते बल्कि समाज की सच्चाई को पर्दे पर उतार कर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इनके साहस और टैलेंट ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में दलित समुदाय की आवाज को बुलंद किया है। सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इन मुद्दों पर खुलकर बात करने को तैयार है? क्या इन फिल्मों से मिली प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।